हेलो फ्रेंड्स, मोनिका की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आम पाक के लिए कीटी। आप सोच रहे होंगे कि यह कीटी क्या होता है। तो जब हम आम पाक बनाते हैं तो हमें कीटी की ज़रूरत लगती है। आम पाक कीटी से ही तैयार होता है और कीटी से बना हुआ आम पाक बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो केरी ली है। यहाँ पर हमें कच्चे आम का यूज़ करना है, तो मैंने 1 किलो कच्चा आम लिया है। बिल्कुल भी आम पका हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश आम हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने 1 किलो आम को अच्छे से धो लिया था और उन्हें कुकर में डालकर यहाँ पर मैंने 2 से ढाई गिलास पानी कुकर के अंदर डाल दिया है। हमें इसे 2 से 3 विसल तक पका लेना है। इसका पल्प हमें निकालना है, तो हम कुकर में इसे 2 से 3 विसल तक पका लेंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और इन्हें पका लेते हैं। तो हमने गैस ऑन कर दिया है और कुकर को रख दिया है गैस पर। अब हम 2 से 3 विसल तक इसे पका लेंगे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 विसल तक ही हमें इसे पकाना है। देखिए हमारी केरी बिल्कुल पककर तैयार है। इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। केरियाँ हमारी ठंडी हो गई है। अब हमें इनका पल्प निकालना है, तो ऊपर के छिलकों को हम निकाल देंगे। ऊपर के छिलकों को हमें निकालकर अलग रख देना है। यहाँ हमें आम का पल्प तैयार करना है, तो हाथों से मसलते हुए हम केरी का सारा पल्प निकाल लेंगे। गुठलियों को अलग हटा देंगे और केरियों का पल्प हम हाथों से दबाते हुए निकालते जाएंगे। इसीलिए हमें यहाँ पर इन्हें ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि अगर यह ओवर कुक हो गई तो पानी के अंदर ही कुकर में सारा पल्प निकल जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। गुठलियों से अच्छे से पोंछते हुए सारा पल्प हम निकाल लेंगे। कीटी बनाने में आपको 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, लेकिन कीटी से बना हुआ आम पाक काफ़ी अच्छा और काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। आम पाक के अंदर जो खट्टापन आता है वह कीटी से ही आता है, इसलिए कीटी से बना हुआ आम पाक बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो एक एक केरियों का पल्प हम यहाँ पर निकालते जाएंगे, छिलके उतारेंगे और पल्प हाथों से दबाते हुए केरी को हम सारा पल्प निकाल लेंगे। कीटी को आप साल भर तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी आपकी इच्छा होगी आम पाक बनाने की, तो आपको कीटी बिल्कुल तैयार मिलेगी। क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पर साल भर तक केरियाँ हमें मिल नहीं पाती, सीज़न में ही केरियों का आना होता है। तो हम इन केरियों का अगर कीटी बनाकर रख लेंगे, तो हम जब भी चाहे तब हम आम पाक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी केरियों का पल्प निकाल लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने यहाँ पर ली है कढ़ाई और उसमें 2 चम्मच हमने घी ऐड किया है। गैस को ऑन कर दिया है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पल्प को हमें घी में ही पकाना है। यहाँ पर हम तेल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसे स्टोर भी करना है। तो यहाँ हमारा घी गर्म हो गया है। हमें केरी के पल्प को घी में अच्छे से पकाना है। तो हम यहाँ पर सारे पल्प को घी में ऐड कर देंगे। सारे ही पल्प को हमने घी में ऐड कर दिया है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से पकाना है। अभी आपको यहाँ पर घी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम पकाएंगे वैसे वैसे हमें घी लगता है। तो हमें स्टोर भी करना है, तो स्टोर करने के लिए घी की मात्रा थोड़ी पल्प में ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच घी ऐड किया था। अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कीटी को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। कंटिन्यू हमें चलाते हुए कीटी को पकाना है। हम कीटी को इसलिए पका रहे हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसे हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें। केरी के पल्प ने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाएंगे। हमें इसे कलर चेंज होने तक अच्छे से पकाना है। आप देखेंगे कि पल्प ने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है और एक डो के फॉर्म में आ गया है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये घी छोड़ता जाएगा। फिर से बिल्कुल यह घी को सारा ही छोड़ देगा। देखिए
हमारे पल्प ने बिल्कुल घी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और हमें इसे पकाना है। इसका थोड़ा सा कलर हमें ब्राउन करना है, तो हमें इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। क्या होता है ना, जितना अच्छा पल्प पककर तैयार होता है उतनी अच्छी कीटी हमारी यहाँ पर तैयार होती है और इतना ही अच्छा हमारा आम पाक बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी कीटी बिल्कुल तैयार हो गई है और सारा घी पल्प ने छोड़ दिया है। यहाँ पर हमारी कीटी बनकर तैयार हो गई है। तो 1 किलो केरी में हमारी यहाँ पर लगभग 100 ग्राम कीटी बनकर तैयार हुई है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम कढ़ाई में कीटी को ठंडी होने देंगे। एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे और उसमें हमें कीटी को स्टोर कर लेना है। आप इस बनी हुई कीटी को साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे आम पाक बनाने का तो आप इसे निकालिए और आम पाक बिल्कुल बनकर आपका रेडी हो जाएगा। अगर आप आम पाक की रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कीटी से आम पाक किस तरह से बनाया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर हमारी कीटी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रीजर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपकी इच्छा हो आम पाक बनाने की तो आप तुरंत आम पाक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब किसी भी मौसम में आपको आम पाक के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। हर मौसम में आप आम पाक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।